लायक हूँ। मैंने पिताजी की जान बचाने की सारी रकम गंवा दी, 5 लाख रुपए। लेकिन माँ, आप और मैंने यहाँ बहुत मेहनत की और 5 सालों में ये रकम जमा की। अब मैंने पिताजी की जान बचाने की सारी रकम गंवा दी। माँ, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। कल चेन होंग जी और मैं बास्केटबॉल खेल रहे थे और बोले मैं कुछ अलग खेलना चाहता था और शर्त लगाई। मैंने सोचा इस गेंद पर क्या ख्याल है, तुम 3-5 रुपए हारोगे। पर मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने कल बस कुछ गेम खेले, पिताजी की जान बचाने वाली रकम और मैंने सब गंवा दिया। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं वादा करता हूँ फिर कभी नहीं खेलूंगा। बेटा, कल उनके साथ शर्त लगाना जारी रखो। जो होना है वह होगा। दोस्तों के साथ फुटबॉल पर शर्त लगाना, कुछ दांव लगाना सामान्य है, पर रोहन अचानक 5 लाख गंवा दिया। मतलब यह गिरोह लंबे समय से हमारा पीछा कर रहा था। माँ, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, कृपया मुझे माफ कर दें। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं अपने आप को काट डालूंगा। बेटा, माँ, जल्दबाजी से समस्या नहीं सुलझती। $5 लाख नहीं, थोड़े समय में तू कमा सकता है। ये 10,000 रुपए ले लो और कल फुटबॉल पर शर्त लगाना जारी रखो। माँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मैं सच में अब और जुआ नहीं खेल सकता और ये पैसे आपकी दवा के लिए हैं। राहुल फिर से आ गया। अरे अभी तो एक गेम खत्म हुआ है, छोटू और मैं तुम्हारे साथ खेलेंगे। अरे रोहन तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ एक गेम खेलने दो। हाँ हाँ हाँ, वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। अंजलि आंटी की उम्र फिर भी बिलियर्ड्स जानती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता अंजलि आंटी बिलियर्ड्स में कितनी अच्छी हैं। मुझे खेल के बारे में थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत आता है। बस ये नहीं पता कि मेरी बिलियर्ड स्किल्स क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ एक गेम खेलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बेशक, कोई बात नहीं। आओ पेंडुलम छोटू और मैं अंजलि आंटी के साथ एक गेम खेलेंगे। अंजलि आंटी, पहले मैं आपको नियम बता दूं। एक गोल 100 रुपए का, 200 की सीमा है। इतने छोटे दांव पर चाहे कितना भी रोहन 5 लाख रुपए रात में नहीं हार सकता लगता है। बाद में बड़े दांव हैं, जाल मेरा इंतजार कर रहा है। अंजलि, यह गेंद सीमा है। तो खेलना आता है? पहली गेंद डाल दी गई है। मुझे डर है कि इससे नियम टूट जाएंगे। शुरू में एक गेंद डालकर खेलने का यह तरीका बाकी सभी गेंदों को भी वैसे ही डालना होगा। यह गेंद 200 रुपए की है। अगर ऐसे खेला गया तो इसमें फायदा नहीं होगा। 10 या स्नेक उदय के माय दरिया। आपको शुरू से ही फायदा है। मैं पैसे कैसे हार सकता हूँ? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे खेलना नहीं आता। शुरुआती बढ़त, यह असंभव नहीं है। अरे तुम छोटू, अंजलि आंटी बहुत बूढ़ी हैं। हमारे साथ खेलना हमारी इज्जत है और आपने नियम नहीं तोड़े। हाँ 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 छोटू, बातूनी। हाँ, मैं बहुत बोल रहा हूँ, देखो मेरा मुंह। माफ कीजिए, मैं माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है छोटू। अच्छा तो फिर चलो शुरू करते हैं। अंजलि आंटी, आप आगे बढ़िए। माफ कीजिए। माफ कीजिए, यह एक में गई।
अरे देखिए, 2 और डाल दी। फिर से जीत गई। अंजलि आंटी कमाल की हैं। लगातार 5 गेंदें डाल दी। चड्ढा भाई ने भी लगातार 5 नहीं डाले। अंजलि आंटी, क्या आप पेशेवर खिलाड़ी हैं? ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? आमतौर पर मैं तो बस मनोरंजन के लिए खेलती हूँ। आज वास्तुशास्त्र अच्छा है तो मैं भाग्यशाली हूँ। जब अंजलि आंटी आज इतनी भाग्यशाली हैं, तो चलो नियम बदल देते हैं। सेठ चड्ढा, आप इस नए तरीके से कैसे खेलते हैं? पहले एक गोल का 100 रुपये था, 200 की कैप है, बेकार है। चलिए ऐसे करते हैं, हर गोल के 200 रुपये, कोई कैप नहीं। बीच में दांव भी बढ़ा सकते हो। शर्त लगाओ कि गेंद नहीं लगेगी, हार गए। बस पैसे दे दो। कैसा रहा? माँ, चलिए खेलना बंद करें, चलिए घर चलते हैं। बेटा बहुत घबरा रहा है। ये बिना कैप के कारण होगा। तुम 5 लाख रुपए हार गए। हमें खेलते रहना ही होगा। जीत की कोई सीमा नहीं। तुम ज्यादा कमा सकते हो और ज्यादा हार सकते हो। अगर तुम एक गेंद कहो, हर गेंद पर हजारों रुपए कमाना, अगली गेंद पर लाखों का नुकसान हो सकता है। यही तरीका है खेलने का। बुढ़िया, तुम डरपोक तो नहीं हो, है ना? तुम माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, खेलना बंद करें। चलिए वापस चलते हैं। वो 5 लाख मैं कमाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, ठीक है? अरे रोहन, अंजलि आंटी, अगर खेलना है तो खेलो, खेलो या ना खेलो। उसके बेटे होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के लिए फैसला लेने की? जाओ, कल तुम अकेले खेले, लेकिन आज अंजलि आंटी को नहीं खेलने देते। माँ, उनकी बात मत सुनिए। यह बिना कैप का खेल एक अथाह गड्ढा है। आप उन्हें नहीं हरा सकती। चुप रहो। जो मैं करती हूँ, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। बस मुझे जीतते देखो और वे खत्म हो जाएंगे। सेठ चड्ढा, जैसा आपने कहा वैसे ही करें। हर गोल के 200 रुपए, कोई कैप नहीं। चलिए नया राउंड शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। पेंडुलम। क्यों नहीं खेल सकते? तो मैं जारी रखूंगी। अंजलि जी, हम ये गेंद छोड़ देंगे, आप जारी रखें। तो मैं ले लूंगी। अब तुम्हारी बारी है। डॉक्टर, आप जारी रखें। ऐसा लगता है कि चैन होंगजी और बाकी 2 तो सिर्फ मोहरे हैं। उनके पीछे कोई जरूर है। शायद वे मेरे पुराने दुश्मन हैं। तुम ये गेंद क्यों नहीं डाल सकते? बुढ़िया, क्या तुम खेल सकती हो? तुमने सफेद गेंद को इतनी पेचीदा जगह पर मारा है, कौन डाल सकता है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम काफी अच्छे नहीं हो तो नहीं हो। अगर मैं तुम्हारी तरह होती तो क्या मुझे भी चिल्लाना पड़ता? मैं छोटू? उत्तेजित मत हो। अंजलि आंटी सही कह रही हैं। बिलियर्ड्स ताकत पर निर्भर करता है, किस्मत पर नहीं। अंजलि आंटी, मैं इस शॉट में आपको नहीं जीतने दूंगा, आपको छोड़ दूंगा। पागल अजगर निगलने वाला जानवर, क्या यह हो सकता है? अंजलि आंटी, क्या आप 600 नहीं दे सकती? आपको 6000 देने चाहिए। क्या हमने वैसा तय नहीं किया था? हर गेंद के 200 रुपए। आपने 3 गोल किए, यानी 600 रुपए। फिर भी 6000 क्यों? अंजलि आंटी, हर गेंद का 200 असली है, लेकिन मेरे चड्ढा भाई ने एक शॉट में टेबल साफ कर दी। टेबल साफ करने की कीमत को 10 गुना किया जाता है, तो 6000 600 का 10 गुना हुआ। तुम अंजलि आंटी, क्या आप धोखा देने की कोशिश कर रही हैं? आप जीत गई, हमने आपको पैसे दे दिए। हाँ, आप मुकर नहीं सकते। माँ, आप उनसे नहीं जीत सकती। उन्हें पैसे दे दीजिए। चलिए जल्दी घर चलें। यह है पैसा। मैं बाद में इसे वापस कमाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मुझे दे। तू चुप रह, मैं जैसे चाहूं वैसे खेल सकती हूँ। चलिए एक और राउंड खेलते हैं।
अरे मैं चाहती हूँ ब्याज के साथ वापस जीतूं। अब यह बहक गई है। रुको जरा, मैं चाहता हूँ आप सब कुछ हार जाएं। तुम फिर से बहक गए। इस बार अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। दिखावा मत करो अगला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे शर्त लगाओ। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, खेलना बंद करें। चलिए घर चलते हैं। रोहन, अंजलि आंटी बहुत कम खुश होती हैं। क्यों नहीं अंजलि आंटी मजा कर रही हैं? यही तो है, पैसे मेरी खुशी नहीं खरीद सकते। सेठ चड्ढा। चलिए एक और गेम खेलते हैं। अंजलि आंटी चलिए फिर से करते हैं, लेकिन ये एक अब हमारे पास बस इतना ही है, 4000 से ज्यादा अगर वह हो जाए। अगर आप 4 गेंदें डालें तो 4000 रुपये खत्म हो जाएंगे। एक गेंद का 1000। अरे ये तो दिलचस्प नहीं है। चलो इसे सीधे बदलते हैं एक गोल। 2000। हाँ, हर गोल के 2000। अगर अंजलि आंटी खुश हैं, मैं जरूर आपके साथ रहूंगा। लेकिन अंजलि आंटी, आपके पास केवल 4000 रुपये बचे हैं, फिर मैं दांव कैसे बढ़ाऊं? बस पैसे ही तो हैं। हाँ मेरे पास है 1 लाख। काफी है। ये 1 लाख मैंने राहुल से बचा कर रखा था। मुझे डर था कि अचानक कोई स्थिति आए तो पैसे न हों। आज आखिरकार काम आ गए। हा। अरे मैंने उम्मीद नहीं की थी। अंजलि आंटी का अपना खजाना है क्या? हा। इस 1 लाख रुपए के बिना आगे तुम्हें डर है कि मेरे साथ और नहीं खेलोगे? क्योंकि तुम सब जानते हो कि मेरे पास पैसे हैं, तो शुरू करते हैं। अंजलि आंटी, आपने अभी जो जीता है उसके लिए आप पहले 3 शॉट खेल सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि कितना जीत सकते हैं। सेठ चड्ढा, आपको मुझसे डर नहीं लगता एक स्टिक में क्लियर करने का? हाँ, अंजलि आंटी, अगर आप एक स्टिक में पूरा टेबल साफ कर दें तो मैं हार मान लूंगा। शुरू कीजिए। कितना अफसोस है, आप पहला शॉट चूक गए। अंजलि आंटी, कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी 2 शॉट हैं। उफ, आप फिर चूक गए। कितना अफसोस है। क्या आप घबरा गए हैं? गहरी सांस लें और आखिरी शॉट। 1 मिनट रुकिए, आपका 1 लाख रुपए मेरा है। चलिए शुरू करते हैं, बस ताकि आप देख सकें असली हुनर क्या होता है। साधारण आंटी, वह एक शॉट में स्टेज कैसे साफ कर सकती हैं? क्या हो रहा है? माँ, तुम ये अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा है। हा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बुढ़िया, मैंने एकदम सही शॉट मारा। हाँ, पैसे ले लो। अंजलि आंटी की किस्मत अच्छी है, 1 शॉट में टेबल साफ कर दिया। बस किस्मत थी, मैं नौसिखिया हूँ। कैसे तुम पैसे नहीं देना चाहते? बिल्कुल, अंजलि आंटी जीत गई। कर्ज से बचने की कोशिश मत करो। सही कहा, तुम्हारी शर्त अभी हम सब ने अपनी आंखों से देखी। पैसे दो। पैसे कैसे नहीं देंगे? हाँ। इस एक शॉट से ब्याज समेत 2 लाख रुपए कमा लिए। बस अंजलि आंटी के साथ मजे करो, बस मजे के लिए। चलो मजा करें। चूंकि अंजलि आंटी इतनी भाग्यशाली हैं, तो नियम बदलते हैं। सेठ चड्ढा और खेलने के नए तरीके अभी बताओ। अंजलि आंटी, हमें इस तरह खेलने में मजा नहीं आ रहा। हम बड़ा खेल सकते हैं। अंजलि आंटी को बिलियर्ड्स नहीं आता, तुमने उसे अपने साथ खेलने दिया। यह स्टफी बॉल तुलनीय है। अगर इसकी कोई सीमा ना हो तो और भी रोमांचक है। सभी दांव 50,000 से शुरू होते हैं। अगर आप पैसे हारते हैं तो वो पलक झपकते ही उड़ जाता है। अंजलि आंटी, उनकी बकवास मत सुनिए। इस खेल में पैसा हारना वाकई पलक झपकते की बात है, लेकिन पैसा जीतना वो भी पलक झपकते में हो सकता है। जरा सोचिए, आपने अभी 2 लाख रुपए जीते हैं। इस खेल में आपने बहुत जीता। हाँ। माँ, चलो अब रुक जाए, हम आगे हैं। आप उन्हें हरा नहीं सकती। बस मेरी बात सुनिए, चलिए घर चलते हैं। घर क्यों जाएं? मैंने अभी 2 लाख कमाए हैं। मैं और जीतना चाहती हूँ। सेठ चड्ढा, मुझे स्टफी बॉल के नियम बताओ।
मुझे डर था कि आप झांसे में नहीं आएंगी। जब तक आप खेलने को तैयार हैं, सब कुछ बातचीत योग्य है। यह स्टफी बॉल और ताश खेलना एक सच्चाई है। असीमित दांव लगने के बाद गेंद खेली जा सकती है। जो भी अधिक स्कोर करेगा, ये सारे दांव उसी के होंगे। मतलब मैं 50,000 दाम लगाऊं, तुम 25,000 दाम लगाओ जब तक। जी हाँ अंजलि आंटी, आपने पिछला राउंड जीता। आप बैंकर हैं। बॉस शक्ति और मैं इस खेल में हर एक 1 लाख का दांव लगाते हैं। लगता है कि आप मुझे पूरी तरह से लूटने वाले हैं। दोनों बॉस 1 लाख का दाम लगाते हैं। मैं फॉलो करती हूँ 2 लाख। ये बस 2 लाख लगाइए, अगर पूरा लगा दें काफी नहीं है। बिल्कुल, सेठ शक्ति सही कहते हैं। भले ही आपने 2 लाख लगाए, सेठ शक्ति और मैंने 2-2 लाख लगाए हैं, लेकिन आप बैंकर हैं। आपको और पैसे लगाने होंगे हमारे साथ खेलने के लिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ। रोहन, अगर पैसे नहीं है तो सीधे बोल दो। तुम मुझ जैसी बूढ़ी से बात कर रहे हो, ये सब बकवास कह रहे हो। मुझे समझ नहीं आता। तुम दांव लगाओ, मैं लगाऊंगी। तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? हाँ। हाँ, हमारी आंटी के पैसे सब लगे हैं, लेकिन तुम दोनों घिस रहे हो। दांव लगाओगे? मुझे लगता है इतना बड़ा खेलने की हिम्मत नहीं करते। डर गए होंगे। अंजलि आंटी, तुम बकवास कर रहे हो। मैं इस बुढ़िया से नहीं डरता। यह 2 लाख है, कुल 3 लाख। सेठ चड्ढा, सेठ शक्ति ने दाम लगाया। अब आपकी बारी है। क्योंकि सेठ शक्ति ने पूरे 3 लाख लगाए, तो मैं भी लगाता हूँ। यह रहे 3 लाख, मैं लगाता हूँ। कितना बेवकूफ है। अगर हम ऐसे नहीं खेलेंगे तो मैं तुम्हें और कैसे हराऊं? अंजलि आंटी, अब हम दोनों तुमसे ज्यादा पैसे लगाए हैं। अब तुम्हारी बारी है दांव बढ़ाने की। अगर हम ऐसे करते रहे, हम और हारेंगे। मैं विनती करता हूँ। अपनी माँ को अमीर बनने से मत रोको। सेठ चड्ढा, बॉस शक्ति, मेरे फोन में 1 लाख रुपए हैं। मैं फॉलो करती हूँ। अंजलि आंटी, आप 1 लाख का दाम नहीं लगा सकती। इस बार आप कम से कम दाम लगाइए 2 लाख। आपका क्या मतलब है? अंजलि आंटी, यह स्टफी बॉल का दाम, इसमें एक अलिखित नियम है। प्रावधान, अगर डीलर पहली रकम, अगर खिलाड़ी दांव का पालन करता है, डीलर दूसरा दांव लगाता है पहली बार से बहुत ज्यादा, तो बस यही बात है। अंजलि आंटी, अब आप दांव लगाइए। कम से कम 2 लाख से शुरू करें। कम से कम 2 लाख। माँ, आप मेरी बात सुनिए। चलिए ना खेलें। यह कर्ज नहीं चुका सकते। अंजलि आंटी, आपके पैसे खत्म नहीं हुए हैं ना? लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यह खेल आपको अपने आप हार माननी पड़ेगी। तो वो पैसा, लेकिन वह सब मैं बॉस शक्ति के साथ हूं। बिल्कुल सही अंजलि आंटी, अगर आप खेलना बंद कर देती हैं, यह पैसा लेकिन सारा मैं और सेठ चड्ढा। अंजलि आंटी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी खेलना चाहती हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वान हुई, बॉस वान, वह भी इसी जगह का है। वह भी पैसे उधार देता है। पैसे नहीं है, उससे उधार लीजिए। ठीक है, मैं उधार लेती हूँ। माँ, बॉस वान, मैं उधार लेना चाहती हूँ 10 लाख। आपको 9 लाख रुपए दूंगा और मुझे 13 लाख मिलेंगे। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं। अब कोतानी ने मुझे दिया है 10 लाख, अभी काम नहीं किए, पहले उन्हें बेवकूफ बनने दो। और आखिर में 10 लाख मैं स्वीकार करती हूँ। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम यह स्वीकार नहीं कर सकती। अगर तुम इस पर हस्ताक्षर करोगी, हम आज ही मैं सच में बाहर नहीं जा सकता। अंजलि आंटी, जरा सोचिए, बॉस वान के पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते। हाँ अंजलि आंटी, अगर आप जीत गए तो ठीक है, अगर हार गए, अगर यह पैसा चाहिए अभी नहीं, आपकी जान। बॉस वान का ही अंतिम फैसला होता है। माँ, मेरी बात सुनो। जब तक हमारे पास पहाड़ हैं, लकड़ी खत्म होने का डर नहीं। रोहन, क्या तुम मुझे मारने पर मजबूर कर रहे हो? बेटा माफ करना, केवल यह करके उन्हें ऊपर लाने के लिए मैं पूरी तरह जीत सकती हूँ। यह जानने के लिए पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। कहाँ हस्ताक्षर करना है? यह रहे 9 लाख रुपए और मेरे फोन में 1 लाख, कुल 10 लाख। मैं सब कुछ लगा रही हूँ। तुम बोलते क्यों नहीं? शर्त, इन दोनों पर कुछ पैसा तो होगा ही। मैं तुम्हें हरवा दूंगी, कंगाल कर दूंगी और कर्जदार भी। अंजलि आंटी, ऊपर आकर 10 लाख लगा दो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? हाँ अंजलि आंटी, हम जुआ खेल रहे हैं, लेकिन आपने इतना पैसा लगाने को नहीं कहा था। ओह, तुम अब और खेलना नहीं चाहते?
तो तुम दोनों पिछले 3 लाख, लेकिन वो सब मेरे हैं। रोहन, पैसे ले लो। रुको, जब अंजलि आंटी खेलना चाहती हैं बड़ा दांव, मैं जरूर आपके साथ खेलूंगा। इस कार्ड में 10 लाख है, मैं भी लगाता हूँ। तुम्हारा क्या? चड्ढा सेठ चड्ढा अगर मेरे साथ आते हैं तो मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। इस कार्ड में 7 लाख हैं, मेरा पुराना घर 6 लाख 3 लाख। मैं सब एक साथ लगाता हूँ अंजलि आंटी। अब जब हमने काफी पैसा लगा दिया है, शुरू करने का समय आ गया है। रुको, तुमने दांव लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खत्म हो गई। मेरा कार्ड और 10 लाख। 100। मैं आगे बढ़ती हूँ। अंजलि आंटी, आप जानती हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप इतना ज्यादा लगा रही हैं कि आप बहुत आगे नहीं बढ़ गई। पैसे नहीं है, साहूकारों से कर्ज लो। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं? ये सही है। अंजलि आंटी ब्याज पर कर्जे लेती हैं बिना पलक झपकाए। तुम दोनों, मैं नहीं कर सकती। या पहले पैसे हारने दो, यह तुम दोनों मिलीभगत है ना? क्या यह सिर्फ पैसे उधार लेना नहीं है? मैं उधार लेता हूँ, साइन कर दो। सेठवान, जरा रुकिए, देर नहीं लगेगी। मैं आपका 13 लाख वापस रख दूंगा। हाँ हाँ हाँ। चेन होंग जी, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे जुआ खेलते हो, लेकिन तुम मत भूलो सबसे जरूरी बात सेठ फैंग, चिंता मत करो। अब हमें बस आखिरी कदम उठाना है। जब तक हम जीतते हैं मकसद पूरा हो गया। याद रखो, अगर कुछ गलत हुआ तुम जानते हो क्या होगा। अंजलि आंटी, ये 2 सोने की सिल्लियां और ये 10 लाख रुपए हैं। अब यह काफी होना चाहिए। चेन होंगजी और शक्ति सच में पागल हैं। बिल्कुल अंजलि आंटी की तरह उन्होंने 10 लाख रुपए का दाम लगाया। अगर तुम हार गए, बर्बाद नहीं होगे, या जीत गए तो वे अमीर हो जाएंगे। चाहे कोई हारे, उसी वक्त बर्बाद हो जाएगा। यह पैसा किसके लिए बहुत बड़ी रकम है। अंजलि आंटी, आप क्या कर रही हैं? चलो शुरू करते हैं। अंजलि आंटी, क्या आप डर गई हैं? अगर आप डर गई हैं, यह पैसा लेकिन यह सब हमारा है। तुम खुद ही समझ लो, सेठवान के पैसे चुकाने के लिए बिरार फायदी गम सिरू हूँ। बिल्कुल मैं नहीं डरती, मैं चाहती हूँ। तुमने कहा था चलो तुलना करें, कुछ गेंदे मारें, कितना उबाऊं उससे अच्छा नहीं। एक गेंद से ब्रह्मांड तय होता है। हम एक साथ मारेंगे 3 सफेद गेंदें। जो काली गेंद को पहले पॉकेट में डाले, जो जीते कैसा रहेगा? अंजलि आंटी पागल हैं। ये गेंद पॉकेट करना कैसे संभव है? अंजलि आंटी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती। यह तरीका समय बिताने के लिए और फिर कोई रास्ता निकाले। यह मुश्किल शॉट उसने इसका इस्तेमाल किया होगा। टालने के लिए बुरा हुआ, मैं इसे हल कर सकता हूँ। मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा, शक्ति के सारे पैसे जीत लूंगा। अंजलि आंटी, आपकी काली गेंद की स्थिति आप एक ही शॉट में पॉकेट कैसे कर सकती हैं? शक्ति अगर नहीं कर सकते तो सीधे कह दो। अंजलि आंटी ने कुछ नहीं कहा। कोई होल इन वन नहीं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वही शक्ति, अगर तुम नहीं कर सकते कोई तुम पर नहीं हंसेगा, बस हार मान लो। अब यह आखिरी कदम है। चेन होंगजी का दिल पहले से ही निगलना चाहता है। शक्ति के पैसे, यह सब मुनाफे के लिए। किसने कहा मुझे हार माननी पड़ेगी? ब्रेक हिट। गया। यह कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है? बुढ़िया, तुम अचानक बास्केटबॉल क्यों खेलने लगी? सेठ चढ़ा शक्ति नियमों के अनुसार यह पैसा सब मेरा है। 1 मिनट रुको, तुम पैसे नहीं ले सकती। कैसे? क्या तुम डिफॉल्ट करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं बस डिफॉल्ट करने वाला हूँ। क्या बात है? तुम बुढ़िया हो, अचानक इतनी अच्छी गेंद कैसे खेलने लगी? ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? हाँ, मैं कौन हूँ तुम्हें अभी तक पता नहीं। हाँ, मैं तो बस एक साधारण आंटी हूँ। सेठ चड्ढा, तुम डिफॉल्टर हो, ऐसा अजीब बहाना ढूंढ लिया। हाँ। वैसे भी अगर तुम आज यह पैसा ले गई
मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से दूर रहो। चेन होंगजी, क्या सिर्फ तुम्हें जीतने की इजाजत है या दूसरों को? बिल्कुल सही। हार मान लो, जल्दी से अंजलि आंटी को पैसे दे दो। क्यों ना हम साथ चलें, तुम्हें खत्म करें। सही कहा। मैं देखूंगा कौन हिम्मत करता है। चाकू नीचे रखो। सब लोग सुनो, मैदान खाली करो। उठो। दीदी बहुत दिनों बाद में। क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तुम बेकार हो इसलिए गिरफ्तार कर रहा हूं। क्या समझना मुश्किल है? आर्यन सर, आपने तो उस समय ऐसा नहीं कहा था। आर्यन सर, वही फैस था। लेकिन अब अलग है। तुम दोनों बहुत बोलते हो। ले जाओ। सीनियर दीदी माफ कीजिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए माफ चाहता हूँ या क्या वह आपका बेटा है? क्या आप शादीशुदा हैं? आर्यन, तुमने बहुत उपाय किए एक खेल रचने के। मुझे पहाड़ से बाहर लाने के लिए तुम्हारा क्या मतलब है? इस बार मैं आपको ढूंढ रहा था। बेशक मुझे आपसे कुछ मांगना है। मैं अब विदेशियों के लिए काम कर रहा हूँ मिस्टर कोतानी ग्लेशियर के व्यवसाय में। इस बार अगले सत्र विश्व बिलियर्ड्स सीरीज शुरू होने वाली है। मिस्टर कोतानी आपको चाहते हैं, उसे दिलाने में मदद करें। इस साल का चैंपियन जब तक वह चैंपियनशिप जीत सकता है, आर्यावर्त में पूल की दुनिया में आपकी ही चलेगी। कैसा रहेगा? तुम ही थे जिन्होंने विदेशियों के साथ गुरुजी को मारा। अब तुम मुझे विदेशियों की सेवा करने को कह रहे हो। तुम में बहुत हिम्मत है। हिम्मत? सीनियर दीदी, आप में हिम्मत है? क्या पैसे हैं? अपनी हालत देखिए, क्या हाल है। जब तक आप मिस्टर कोतानी के लिए काम करेंगी, मैं वादा करता हूँ धन दौलत बेशुमार होगी। को ढूंढ लो। दीदी, तुम्हारे पास आने से पहले मैं पहले उसे ढूंढ लाया। दूसरे सीनियर भाई, ओह, उसने भी तुम्हारी तरह मुझे मना कर दिया। हम क्या अफसोस है। तुम्हें क्या हो गया है दूसरे छोटे भाई? कुछ खास नहीं, हाथ और पैर मैंने सब तोड़ दिए। वह केवल बिस्तर पर पड़ा रह सकता है अपनी बाकी की जिंदगी बिताने के लिए। मुझे लगता है सीनियर दीदी को भी दूसरे सीनियर भाई की तरह नहीं होना चाहिए। तुम्हारी धमकियां बेकार हैं। भले ही मैं मर जाऊं, मैं विदेशियों की सेवा नहीं करूंगी। तुम तो अच्छी बात नहीं मानती। सजा भुगतो। ओह सीनियर दीदी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बूढ़ी होकर भी इतनी ताकत रखती हैं। अभी यहाँ से निकल जाओ, मुझे फिर कभी मत दिखना, वरना मैं गुरुजी के लिए घर की सफाई करने से नहीं हिचकिचाऊंगी। ठीक है सीनियर दीदी, इस बार मैं आपको जाने दे रहा हूँ। बाद में आपको पक्का पछताना पड़ेगा। चलो। माँ, क्या आप ठीक हैं? माँ, आपकी पूल की कुशलता और वे काले कपड़ों वाले लोग, क्या चल रहा है? जो होना था वह हुआ, अब भी यहाँ है। यह 20 साल पहले शुरू हुआ था। 20 साल पहले ग्लेशियर को हराकर विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। वह पहली महिला है, पहली महिला जो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बनी महिला। गुरुजी, छोटे भाई, मैं चैंपियनशिप लेकर वापस आ गई हूँ। गुरुजी, बड़ी दीदी, दूसरे छोटे भाई, गुरुजी, और तीसरे छोटे भाई का क्या हुआ? तीसरे छोटे भाई ने विदेशियों से जा मिला है। गुरुजी को उन लोगों ने मार डाला। क्या? मैं उनसे बदला लूंगी। गुरुजी ने मरने से पहले आपको खास तौर पर कहा था कि बदला न ले। आपकी वजह से वर्ल्ड चैंपियन की पहचान बहुत चमकीली है और विदेशियों की ताकत हर जगह घुस चुकी है। गुरुजी ने आपसे कहा था कि बिलियर्ड्स की दुनिया छोड़ दें और एक अच्छी जिंदगी बिताएं।
बाद में माँ और तुम्हारे चाचा जी घर छोड़कर चले गए। तुम्हारे चाचा जी शांतिपुर में रह गए और तुम्हारी माँ भी शांतिपुर में रह गई और तुम्हारे पिता से मिली। लेकिन पर साल तुम्हारे पिता बीमार हो गए। माँ के पास कोई चारा नहीं था। मैं तुम्हारे छोटे चाचा जी को सौंप सकी उनकी देखभाल के लिए और तुम्हें लेकर काम करने और पैसे कमाने निकल गई। माँ सोचती थी गुरुजी की बात मानकर बिलियर्ड्स की दुनिया छोड़ दूं तो इन चीजों में नहीं पड़ूंगी। अब लगता है भागना बेकार है, सामना करना ही पड़ेगा। माँ, आप जो भी फैसला लें मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। बेटा शुक्रिया। हालांकि अब हम उनसे सीधा टकराव नहीं कर सकते। हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते। सीनियर दीदी, यह मेरी लापरवाही है जिससे चेन परिवार में गद्दार पैदा हुआ और जिससे आपके पति की मृत्यु हुई। मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? जो होना है वह होगा, जो सामना करना है वह करना ही पड़ेगा। छोटे भाई, इसके बाद तुम इससे दूर रहो, मैं खुद संभाल लूंगी। आप खुद बदला लेना चाहते हैं? सीनियर दीदी, यह स्वीकार्य नहीं है। और तो विदेशियों की वर्तमान शक्ति पूरे आर्यावर्त में घुसपैठ कर चुकी है, विश्व बिलियर्ड्स संघ में भी, यहाँ भी वैसा ही। आपके शिष्य को छोड़कर गौरव अभी भी है बाहर संघर्ष कर रहा है। बाकी सब वे बहुत पहले से विदेशियों के चमचे बन चुके हैं। आप अकेली हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बस अपने गुरुजी की बात सुनिए। अब अंधाधुंध भागना अब बेकार है। पिछली बार मैं और आर्यन जब मुकाबला कर रहे थे, मैंने साफ देखा कि उसकी क्षमता बहुत बढ़ गई है। वह पहले जैसा नहीं रहा। यदि ऐसा ही चलता रहा, हम आर्यावर्त के लोग, मुझे डर है कि हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। सीनियर दीदी, आप उनसे निपटना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वह है भाग लेना विश्व बिलियर्ड्स सीरीज में। सही कहा, मुझे कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। अंजलि, चैंपियन अंजलि। ठाकुर प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है कि 20 साल पहले की बिलियर्ड्स देवी वापस आ गई हैं। मैं अभी किसी को लेकर उनसे मिलने जाऊंगा। तुम ठाकुर साहब, आपने कष्ट किया, लेकिन आज हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। बुढ़िया, हम यहाँ तुम्हें मान देने आए हैं, तुम्हें नहीं शर्म आती? चुप रहो। ठाकुर साहब, अपने बेटे को संभालिए। अगर उसने फिर से बदतमीजी की तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। मेरा बेटा सही कह रहा है। हम यहाँ आए हैं, हम सच में आपको मान दे रहे हैं। और मिस्टर आर्यन ने मुझसे कहा कि जब तक आप तैयार हैं, मिस्टर कोतानी कड़ी मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से नहीं आपके साथ बुरा किया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते, डर है कि भविष्य में जो मरेंगे और भी बढ़ते जाएंगे। आप ठाकुर साहब, अगर आज आप मुझे विदेशियों के लिए काम करने को मनाने आए हैं और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो कृपया वापस जाइए। मैं तो मर जाऊंगी। मैं कभी विदेशियों के लिए काम नहीं करूंगी। बुढ़िया कोई परवाह नहीं। हाँ हाँ हाँ, सच कहूँ तो मैं आज यहाँ आया हूँ, हाँ, मिस्टर आर्यन के कहने पर। बस, क्या आप मिस्टर कोतानी की सेवा करने को तैयार हैं? मेहनत करें, हमारे बारे में क्या, आपके परिवार की रक्षा करेंगे और आपके चेन परिवार को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन अगर आप जिद्दी बातें, आज के 1 साल बाद तुम्हारी बरसी होगी, हम अनुचित नहीं है। क्या ऐसा है? क्या तुम अकेली हो? हमारे साथ बारी बारी से खेलो। ठाकुर परिवार के लोग 3 गेम खेलते हैं। जब तक तुम हर गेम जीतोगी, आज हम तुम्हें जाने देंगे। कैसा रहेगा? ठाकुर प्रताप, बहुत दूर मत जाइए। मेरी बड़ी दीदी इस उम्र में एक पूरा गेम खत्म कर सकती हैं। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। वह अकेली आपके ठाकुर परिवार के खिलाफ 3 गेम खेलती हैं। आप स्पष्ट रूप से मेरी सीनियर दीदी को जिंदा निकलना चाहते हैं। तो बड़ी चैंपियन अंजलि हमारे साथ ऐसे नहीं खेलना चाहती। कोई बात नहीं, हम कभी किसी को मजबूर नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई है, मुझे तोड़ो। मेरे पिताजी की तस्वीर नीचे रखो। अरे तुम बेकार हो। मुझे रोकना चाहते हो? तोड़ो, जोर से मारो। किसने ज्यादा खेला, किसे इनाम मिलेगा? रुको।
ठाकुर साहब, मैं आपसे मुकाबला करती हूँ। ओह, बड़ी चैंपियन अंजलि, क्या पहले से बेहतर नहीं होगा? हमें नुकसान पहुंचाना बेकार की कोशिश है। हाँ हाँ हाँ, आओ टेबल लगाओ। ठाकुर परिवार, यह स्पष्ट रूप से चक्रव्यूह है। आपको थका देगा, जिद मत करिए। अगर आप वाकई नहीं झेल सकते, हम सीधे हार मान लेंगे, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे पता है। अंजलि, तुम बहुत बूढ़ी हो, यह आसान नहीं है। क्या ऐसा है? हमने तुम्हें पहले शॉट लेने दिया ताकि बाद में कोई कहे हमने उसे धमकाया। हाँ हाँ हाँ। जब ठाकुर परिवार के युवा स्वामी ऐसा ही कह रहे हैं तो मैं। आपका स्वागत है। जैसे ही आप आई, तारे और चांद। सीनियर दीदी की तकनीक वाकई पहले जैसी ही है। यह सब तारे चारों ओर क्या बकवास है। सिर्फ एक मूर्ख सफेद गेंद रखेगा दूसरी गेंदों के बीच में, यह किसी और के लिए नहीं है, पॉइंट्स दे रहा है। ब्लॉक पोस्ट दुश्मन को कम मत समझो अंजलि, आखिरकार वह भी एक विश्व चैंपियन रही हैं। उसकी गेंद को खोलना आसान नहीं है। पापा, बस मुझे देखो, मैं उसे कैसे हराऊंगा। क्या हो रहा है? इन्हें सब अंदर जाना चाहिए था। कैसे? ये सब पॉकेट के मुंह पर क्यों रुक गए पापा? यही है सब तारे चांद के चारों ओर का कमाल। जब सभी विरोधी सब सहमत हो जाते हैं, सफेद गेंद को मारते हैं, सभी गेंदें पॉकेट में चली जाती हैं। तुम्हें क्या पता, ये तो मेरी दीदी की चाल है। ठाकुर परिवार के युवा स्वामी, चलो शुरू करते हैं। तुम बहुत आशावान हो। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। उसने यह कैसे किया? यह तो क्यों गुआन चांग होंगे, ऐसा लगता है। मैंने अंजलि की ताकत को कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी। सीनियर दीदी बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह चाल वह वाकई मजबूत है। गुरुजी, यह एक लंबा इंद्रधनुष है, इसमें खास क्या है? यह क्यू गुआन चांग होंग, इसके लिए खिलाड़ी का अपना क्यू एक निश्चित स्तर तक इस्तेमाल करने में सक्षम हो। सामान्य तौर पर अधिकतर लोग, सिर्फ जवानी में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है सीनियर दीदी की उम्र में। मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह चाल वाकई प्रभावशाली है। ठाकुर परिवार के युवा स्वामी, अपनी ताकत के साथ तुम्हें घर पर रहकर और अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें घर पर और अभ्यास करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा ठाकुर परिवार, मुझसे कौन मुकाबला करेगा? मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। ठाकुर प्रताप, तुम्हारा परिवार बहुत दिलचस्प है। तुमने छोटे को हराया, बूढ़ा छोटे के लिए आया आगे निकलने के लिए, है ना? अंजलि, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी उम्र में अभी भी चलाई जा सकती है यह चाल। लेकिन बस इतना ही, इस खेल में तुम बुरी तरह हारोगे। हा हा हा। ठाकुर परिवार के युवा स्वामी का अहंकार वास्तव में तुम्हारी तरह है। जैसा बाप वैसा बेटा। मैं देखना चाहती हूँ ठाकुर परिवार के मुखिया, मैं यह खेल कैसे जीतूं। मैं दिखाता हूँ हमारे ठाकुर परिवार की अनोखी कला। अरे ठाकुर प्रताप ने सच में यह चाल चली। यह पुश्तैनी ज्ञान का उपयोग करती है, काला सफेद दोहरा ड्रैगन। बुढ़िया, तुमने देखा? यह चाल हमारे पूर्वजों ने विकसित की थी, दशकों तक अभ्यास किया इस अनोखी कला को पाने के लिए। हमारा ठाकुर परिवार बस इसी चाल के दम पर शांतिपुर में अजेय है। यह हमारे ठाकुर परिवार की वर्तमान स्थिति है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम बस हार मान लो। अंजलि, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, अब टेबल पर दूसरी गेंदें भी हैं। थोड़ी देर में चाहे काली गेंद पॉकेट में जाए या सफेद गेंद पॉकेट में जाए, और अंत में तुम हार जाओगे। क्यों कैसे चलाना है, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। अरे पिताजी, उसे बकवास बंद कीजिए। आप देखिए, वह डर गई है। क्यों कैसे चलाना है उसे पता भी नहीं। अंजलि, अगर तुम क्यों चलाना नहीं जानती तो जल्दी हार मान लो। मिस्टर कोतानी के लिए काम करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। चुप रहो मेरी दीदी, और मैं मर जाएंगे लेकिन विदेशियों के लिए काम नहीं करेंगे। हाँ 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 हाँ, तुम में हिम्मत है। मैं देखूंगा तुम हार जाओगे तब तुम क्या करोगे।
कैसा काला सफेद दोहरा ड्रैगन मुझे लगता है। यह काला सफेद है। चूंकि तुम अंजलि को हेय समझते हो और हमारे ठाकुर परिवार की पैतृक चालों को भी, अगर तुम इसे सुलझा नहीं पाए तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। दीदी आप जाकर गेंद सुलझा सकती हैं। अगर कुछ होता है तो मैं और चेन परिवार आपका साथ देंगे। ठीक है ठाकुर साहब, बस देखते रहिए कैसे मैं आपकी गेंद तोड़ती हूँ। आह आह आह, चलो। वह इसे कैसे सुलझा सकती है? वह इसे सुलझा नहीं सकती। तुम क्या घबरा रहे हो? उसने अभी अभी मेरा काला सफेद डबल ड्रैगन सुलझाया, लेकिन मुझे नहीं हराया। हाँ, इस अंजलि की ताकत सचमुच अथाह है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। कमाल की सीनियर दीदी ने सिर्फ एक चाल में काले सफेद डबल ड्रैगन को सुलझा दिया। छोटे भाई, हम ये खेल जरूर जीतेंगे। बस क्या? कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता क्यों ठाकुर प्रताप के पीछे मुखौटा पहने वह आदमी मुझे बहुत परिचित लगता है। अंजलि, इतना गर्व मत करो। इस खेल का हारने वाला सिर्फ तुम हो सकते हो। ठाकुर साहब, मेरे पास आपसे बकवास करने का समय नहीं है। चलिए जल्दी से अगला दौर शुरू करें। अंजलि, अगर तुम जीतना चाहती हो तो जीत लो। तुमने मेरे पिताजी को क्यों मारा? वरुण, उसका इरादा मुझे मारना नहीं था। यह परीक्षण है। तू सच में हिसाब लगा रहा है? बल्कि परीक्षण करने के लिए। यशवर्धन तुम्हारे क्या लगते हैं? यशवर्धन मेरे पिता हैं। तुम दोनों, चूंकि अंजलि को तुम्हारी पहचान पर शक है तो अपने मास्क उतारो, उसे जान लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस साल शांतिपुर ने पहला शॉट लिया था। यशवर्धन का बेटा इतना बड़ा हो गया है। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? मेरे पिताजी 10 साल पहले मर गए। ये कैसे हो सकता है? यशवर्धन ने तुम्हें नहीं बताया कि हम अच्छे दोस्त हैं। भाई, इस बुढ़िया से क्यों बकवास कर रहे हो? अगर यह नहीं होती तो हमारे पिता विदेशियों के हाथों नहीं मारे जाते। आज हम शांतिपुर के सोने चांदी के 2 शैतान अपने पिता का बदला लेंगे। हा 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 हा। अंजलि का मृत बेटा आज तुम्हारा दुश्मन बन गया है। आसान नहीं है, है ना? हा 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 हा। बदला लेने का मौका तुम्हारे सामने है। बाद में नरम मत पड़ना। ताकिए। भाई, तुम उन्हें जानते हो? 10 साल पहले जब उनके पिता यशवर्धन का देहांत हुआ, वे गायब हो गए। 1 साल पहले वे शांतिपुर में फिर से प्रकट हुए। उन्होंने शांतिपुर के असंख्य अड्डों को हराया। बड़े भाई आकाश का आसमानी प्रहार और छोटे भाई सागर का अजगर बाघ दांव, ये उनकी अनोखी कला है। साथ ही वे भाई हैं और बहुत अच्छा तालमेल बिठाते हैं। अब तक किसी ने उन्हें नहीं हराया। दीदी, आप सावधान रहिए। अंजलि जी, आज मेरे भाइयों को आपके प्रतिद्वंद्वी बनने का काम सौंपा गया है। हम बाद में कोई नरमी नहीं बरतेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगी। बुढ़िया, मैं तुम्हें बाद में मार डालूंगा अपने पिता का बदला लेने के लिए। बेटा, मुझे सच में नहीं पता था कि उस समय क्या हुआ था। जरूर कोई गलतफहमी होगी। मुझे गलतफहमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तुम्हें मुझे और मेरे बड़े भाई को हराना होगा। बुढ़िया, अब तुम्हारी बारी है। अंजलि जी, अगर आपकी ताकत बस इतनी है तो आप हार मान सकती हैं। आसमानी प्रहार की चाल, ये सचमुच अद्भुत है। अंजलि, मैं देख रहा हूं तुम आगे क्या करोगी। हाँ 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 पिताजी। सुनहरे और चांदी के शैतान हमारे लिए काम कर रहे हैं। तुम बस हारने का इंतजार करो। यह बुरा है। दीदी ने कभी आसमानी प्रहार नहीं देखा और लगातार मैचों की वजह से मैं थोड़ा हाँफ रहा हूँ। यह मैच शायद बर्बाद है। बुढ़िया, अब तुम्हारी बारी है। जब तक तुम मेरे बड़े भाई की चाल हल कर सकती हो, आसमानी प्रहार, तुम ये राउंड जीत जाओगी। कैसा रहेगा? बच्चे, अभी अभी तेरे बड़े भाई ने पहले ही आसमानी प्रहार खेल लिया है। अगर तू अपना किंगलॉन्ग फूहू इस्तेमाल कर सकता है, मुझे दिखा।
हा 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 हा। अंजलि, तुम सच में जल्दी हारना चाहती हो। शांतिपुर में हर कोई जानता है कि आसमीनी प्रहार और किंगलोंग फूहू अजेय है। तुमने सच में दूसरी टीम को इसका इस्तेमाल करने दिया। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। अच्छी बातें मनाना मुश्किल है, धत तेरे की। पिताजी, चलो उसे हारते हुए देखते हैं। दीदी, उतावली मत करो। अगर उसने किंगलोंग फूहू का इस्तेमाल किया, भले ही तुम पूर्व वर्ल्ड चैंपियन हो, तुम शायद उनके सामने नहीं टिक पाओगी। छोटे भाई, चिंता मत कर, मुझे पता है क्या करना है। चूंकि तुम हारना चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ध्यान से देखो, यह है ड्रैगन और टाइगर। तू देखे बिना रोती नहीं। अब मैं देखूंगा कि तू ये सारी गेंदें कैसे मारेगी होल्स में। हम बुढ़िया, तू हार चुकी है। एक ही शॉट में सारी गेंदें डालना नामुमकिन है। जल्दी हार मान ले। मुझे नहीं पता इस गेंद का हल कैसे निकालूं। दीदी, क्या आपको यकीन है? अगर आप हार जाए तो कोई बात नहीं, बुरी से बुरी स्थिति में हम जान लड़ा देंगे। यह गेंद। बुढ़िया, मैं तुझे सलाह देता हूँ, शूट करने से पहले हल के बारे में सोच लेना बेहतर होगा, वरना तू हमें अंक ही देती रहेगी। अंजलि जी, अगर तुझे इस गेंद का हल नहीं पता तो तू हार मान सकती है, लेकिन तब तुझे नीचे जाकर अपने पिता और बड़े भाई से माफी मांगनी होगी। तू माफी कैसे मांगेगी? मैं चाहता हूँ कि उसे काट दिया जाए। तू अब भी इस गेंद से मुझे शर्मिंदा करना चाहता है? बच्चे, तू मुझे कम आंकता है। दीदी, आप सच में इस गेंद को हल कर सकती हैं। बुढ़िया, बकवास बंद कर। अगर हल कर सकती है तो जल्दी कर, नहीं कर सकती तो हार मान ले। अंजलि, मैं देखना चाहता हूँ कि तू इसे कैसे हल करती है। आसमानी प्रहार और ड्रैगन कैप्चरिंग टाइगर। आसमानी प्रहार और ड्रैगन कैप्चरिंग टाइगर, यह एक ही चाल है। तुम्हारे पिता ने इसे 2 चालों में बांट दिया था और तुम्हें अलग अलग सिखाया। अब है तुम्हारे पिता का आसमान में उड़ता ड्रैगन। ध्यान से देखो। मी ड्रैगन। मैंने नहीं सोचा था कि यशवर्धन के अलावा सीनियर दीदी भी इस चाल का इस्तेमाल करेंगी। या बुढ़िया, कैसे आकाशगामी ड्रैगन? लानत है, मैं इस बुढ़िया से धोखा खा गया। मेरे पिताजी ने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही यह कर सकते हैं। लगता है ये वही हैं जिनका मेरे पिताजी ने जिक्र किया था। तुम हार गए। अंजलि जी पूल मास्टर हैं। यह इसलिए है क्योंकि मेरे भाई आपके जितने कुशल नहीं हैं। हम हार मानते हैं। आकाश, मैंने तुम्हें खेल में बुलाने के लिए लाखों खर्च किए। क्या मैंने तुम्हें यहाँ हार मानने के लिए बुलाया था? अब मुझे वो सारे पैसे वापस दो जो मैंने तुम्हें पहले दिए थे। सब उगल दो। तुम बेकार हो। तुम हुनर में अच्छे नहीं हो, फिर भी जिद्दी हो। तुम मेरे भाइयों की शैली को नजरअंदाज करते हो। पैसे नहीं, लेकिन हिम्मत है। आओ और ले लो। ठाकुर प्रताप के हारने के बाद तुम गुस्से में आ गए। ये तुम्हारी शैली नहीं है। तुम हार गए, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुमसे शिष्ट नहीं रहूंगी। सब क्या मैं नहीं यार, अकेली नहीं। अंजलि, बहुत ज्यादा खुश मत हो। हम इस हिसाब को बाद में चुकाएंगे। चलो। अब तुम बात कर सकते हो अपने पिता यशवर्धन के बारे में। यह मामला 10 आगामी ड्रैगन 2 प्रहारों में बांटी जा सकती है। पहली चाल को आसमीनी प्रहार कहा जाता है। दूसरी चाल को अजगर और बाघ को वश में करना कहा जाता है। 2 प्रहारों में ताइवान साफ करना। मेरे पिता सच में अद्भुत हैं। मैं इसे अच्छी तरह सीखूंगा और पिताजी की तरह बनने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा मिस्टर यशवर्धन। नमस्ते। कोतानी ग्लेशियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपसे सहयोग नहीं करूंगा। ओह मिस्टर यशवर्धन, जल्दी मत कीजिए। मैं आपको शामिल होने के लिए कहने नहीं आया हूँ। मेरे पास आपसे चर्चा करने के लिए कुछ है। सीधे मुद्दे पर आइए। मुझे आपके यांग परिवार की पुश्तैनी काली सुनहरी क्यों चाहिए? जब तक आप राजी हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप और आपके बेटे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल नहीं, यह मेरे यांग परिवार की विरासत है। भले ही मैं इसे तोड़ दूं, मैं इसे तुम विदेशियों को नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसे में तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत दीजिए। ऊपर पिताजी। बाद में नकापोश उस्ताद ने एक ही चाल से
मेरे पिता के आकाशगामी ड्रैगन को तोड़ दिया और काली सुनहरी क्यों भी ले ली गई। मेरे पिता इतने गुस्से में थे कि खून की उल्टी करके मर गए अपनी मृत्यु से पहले। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बताया कि जब तक हम दूसरा ढूंढ सकें, कोई जो आकाशगामी ड्रैगन का उपयोग कर सके, हम पूल क्यों वापस पा सकते हैं। अंजलि जी, कृपया हमारा बदला लेने में मदद। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे पिता की पुरानी दोस्त हूँ। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें तुम्हारा ढूंढने में मदद करूं पिता की काली सुनहरी क्यू। हालांकि यह काली सुनहरी क्यू अब ये कहाँ है? यशवर्धन परिवार की काली सुनहरी क्यू वह काशीपुर में है। बिलियर्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम के हाथ में है। भाई, तुम्हें कैसे पता कि यह विक्रम के पास है? वह कमीना आर्यन मुझे समझाने आने से पहले विक्रम चेन के घर आया था मुझे विदेशियों के लिए काम करने को मनाने। जब उसने देखा कि मैं मना करने पर अड़ा हूं, उसने मुझसे कहा कि यशवर्धन परिवार की काली सुनहरी क्यू उसके हाथ में थी। वह मुझे चेतावनी दे रहा था, अगर तुम आज्ञाकारी ढंग से नहीं दोगे और विदेशियों की सेवा करोगे, भले ही यशवर्धन परिवार विशालकाय ही क्यों ना हो, आखिरकार वे उसे निगल जाएंगे। बस उम्मीद नहीं थी ये चीज इसके बजाय हमारी मदद कर गई। मैंने सुना है विक्रम के कुछ समय बाद आयोजित होने वाला काशीपुर बिलियर्ड्स टूर्नामेंट प्रतियोगिता का विजेता आप भाग ले सकते हैं विश्व बिलियर्ड्स मैच में। हाँ सीनियर दीदी, आप मौका ले सकते हैं काशीपुर बिलियर्ड्स में भाग लेकर प्रतिस्पर्धा का मौका यशवर्धन परिवार की काली सुनहरी क्यू को वापस ले लें उसी समय। विश्व बिलियर्ड्स में भाग लेने की पात्रता। लेकिन यह काशीपुर बिलियर्ड्स खेल, इसमें काशीपुर के सारे उस्ताद जुटते हैं। अंजलि जी की उम्र में मुझे डर है, ऐसा ही है। उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। आपकी शोक संवेदना। दीदी, क्या आप सच में चाहती हैं इन दो भाइयों की मदद करना? हालांकि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन बीत गए हैं 20 साल और वह चरम ताकत काफी डरावनी है। आप जरूरी नहीं इसके प्रतिद्वंद्वी हैं। काशीपुर बिलियर्ड्स टूर्नामेंट मुझे जाना ही था। मुझे उनकी ब्लैक गोल्ड पूल क्यू वापस दिलानी है। मुझे भी उन्हें वापस दिलानी है, क्योंकि मैं और यह दुनिया पुराने दोस्त हैं। ठीक है, जब सीनियर दीदी जिद कर रही हैं उनकी मदद करने की, तो मैं भी नहीं करूंगा। आपका मूड खराब। तभी आपको ध्यान देना होगा उस विक्रम पर। बाकी प्रतियोगी आपके लिए खतरा नहीं है, सिर्फ यह विक्रम। कहा जाता है कि उसने जापान में 5 साल एकांत में बिताए। वापस आने के बाद हराया है अनगिनत काशीपुर मास्टर्स को। यही कारण है कि वह क्यों बना काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। वैसे भी आपको सावधान रहना होगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है। चेयरमैन विक्रम, कुछ दिनों में मेरी सीनियर दीदी भाग लेने आएंगी काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन में। उस समय आपको अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना होगा। मिस्टर आर्यन, आप निश्चिंत रहिए। उस समय मैं जरूर करूंगा आपकी संतुष्टि के अनुसार। बस याद रखिएगा, वरना ठाकुर पिता पुत्र का यही हाल होगा आपका। हाँ। मेरी अच्छी सीनियर दीदी, इस बार देखता हूं तुम कैसे जीतोगी। थैंक यू। मैंने सुना है कि तुम 5 साल से एकांतवास में थे और एक जानलेवा चाल निकाली। जब खेल शुरू हो मुझे निराश मत करना। चिंता मत करो, इस बार मैं जरूर पिछली शर्म मिटा दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। अहंकार, बड़ी बड़ी बातें, अपनी जुबान तोड़ने से मत डरो। अब खुद को पहचानो, चैंपियनशिप नहीं जीत पाओगे। चर्चा शुरू हो गई है, कौन जीतेगा इस बारे में। नांगोंग लैन, तुम्हें क्या गर्व है? पिछले मैच में अगर मैंने सावधानी न बरती होती तो मैं कैसे तुमसे हार सकता था। हार तो हार है, इतने बहाने क्या फायदा। तुम दोनों की तो बात ही छोड़ो, पूरे शांतिपुर के लोगों को भी मैं फिर भी हार जाती हूँ। बात करें तो इस साल काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन में कौन सा परिवार भाग लेगा? पिछले साल यांग परिवार था, वो 2 निकम्मे। नहीं, कहा कि दोनों बेकार हैं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनकी ताकत तुम दोनों से ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि इस साल शांतिपुर के लोग मुझे खेलने दो, मजा लूं। शांतिपुर के खिलाड़ी आ गए हैं। वही हाल है, दिलचस्प है। कोई नहीं। आकाश सागर, तुम दोनों पिछली बार मेरे हारे हुए थे, हार क्यों नहीं मान लेते? और कह कुनकुन और बाकी दूसरे और तीसरे का क्या? मिस नांगोंग, आप गलत हैं। यह प्रतिनिधि शांतिपुर की ओर से भाग ले रहा है मेरा भाई, और मैं नहीं बल्कि कोई और है।
कोई और? कौन है? तू बुढ़िया भाग लेने आई है काशीपुर बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में। क्या तू मजाक कर रही है? आकाश, तुम दोनों भाई अगर प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, एक ढूंढना होगा बेहतर बहाना, एक बुढ़िया ढूंढ लाओ। तुम्हारे लिए गोली रोकने तुम सच में बहुत अच्छे हो। बिलियर्ड्स कौन नहीं जानता, क्या यह जवानों का खेल है? तू बुढ़िया, तू क्या उलझ रही है? हाँ, जाकर रहो 3, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाल ही में हमें हराया तो इस बार शांतिपुर की ओर से वही है। अरे तुम दोनों इस बुढ़िया से हार गए, बस इतना ही? कितना समय हुआ, तुम अब इतने पिछड़ गए और तो लड़े भी। बुढ़िया काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन में इतनी बड़ी प्रतियोगिता में एक बुढ़िया को लाने की हिम्मत करते हो तुम काशीपुर वालों, क्या कोई बचा ही नहीं? फांग शिनग्यू सही कहते हैं, भले ही यह बुढ़िया बेहतरीन कौशल, लेकिन तुमने उसे आने दिया हमसे मुकाबला करने। क्या यह थोड़ा हमें नीचा दिखाना है? तुम बात करते हो, कुछ सम्मान दिखाओ, यह तुम्हारी सीनियर है। जवान लोग घमंडी होते हैं, यह सामान्य है। लेकिन मुझे डर है, दिल आसमान से ऊंचा है, लेकिन जिंदगी छोटी है। बुढ़िया, तू किसका मजाक उड़ा रही है? क्या तू मौत को बुला रही है? बिल्कुल, हमसे लड़ने की हिम्मत है। ठीक है, तो तुम तीनों एक साथ समय बचाओ। मुझे लगता है तुम भ्रमित हो। अकेले? हमें चुनौती देने की हिम्मत। 3 और राज्य पूल चैंपियन आकाश और सागर भाई, यह कहने की हिम्मत नहीं। किसने दी तुम्हें हिम्मत? बुढ़िया, मत कहो कि तुम हम तीनों को हरा सकते हो। इस जूझो बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में कभी अकेला नहीं, तीनों के मिसाल को चुनौती देना यह पहली बार है। बुढ़िया, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है तो अस्पताल जाओ। यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरा समय। मैं देख रही हूँ ये काय परिवार, फेंग परिवार और नानगोंग परिवार के वंशज ये सिर्फ बातें कर सकते हैं और मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते। सच में तुम्हारे माता पिता के लिए शर्म। बुढ़िया, मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना? मेरे पिता ने कहा कि मैं काई परिवार का 1 सदी में एक बार आने वाला पूल जीनियस हूँ, लेकिन तुम मेरी बदनामी कर रहे हो। मुझे तुम्हें कुछ सबक सिखाना ही होगा। हाँ सही है, आज ही तुम्हें दूंगा एक छोटा सा सबक। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम उकसावे को सहन नहीं कर सकते। लड़की, तुम्हारा क्या? नानगोंग लैंड, उससे मुकाबला करो। अगर तुम जीत गई सीधे चैंपियन बन जाओगी। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। बिल्कुल, मैं भी। एक ही गेम में चैंपियनशिप जीतना मुझे बहुत परेशानी से बचाता है। ठीक है, करते हैं। मैं तुमसे मुकाबला करूंगी, लेकिन मैं एक गेम चाहती हूँ, जीत या हार होगा। जब तक मैं तुम्हें हराऊं, मैं जियो बिलियर्ड्स की चैंपियन बनूंगी। इससे बहुत समय बच जाएगा और विक्रम से निपटने पर ध्यान दे सकूंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शांतिपुर का बिलियर्ड्स चैंपियन, हालांकि वह एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन यह वह शांति नहीं है जो एक बूढ़े आदमी को होनी चाहिए। एक व्यक्ति 3 महाद्वीपों के चैंपियनों के खिलाफ, उनमें से एक पिछली प्रतियोगिता का चैंपियन है, पिछली जूगो बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का चैंपियन। वह कैसे प्रतिद्वंद्वी हो सकती है? मैंने सुना है वह शांतिपुर में एकमात्र है, महिला पूल खिलाड़ी, वर्ल्ड चैंपियन। मुझे लगता है वह शायद नहीं हारेगी। वाकई ऐसा ही है, तो हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। बुढ़िया, ताकि कोई यह ना कहे कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तुम पहली गेंद मारो कृपया। चूंकि ऐसा ही है तो मैं ले लूंगी। मेरा काम हो गया। कौन खेलेगा? क्या तुमने फेंग शिंग्यू को देखा है? मैंने भी उसे नहीं देखा। इस बुढ़िया ने सिर्फ एक चाल चली, इन 3 पूल के जीनियस को चकित कर दिया। सब हक्के बक्के रह गए। वह बहुत कमाल की है। मैंने तुमसे कहा था, वह पहले वर्ल्ड चैंपियन थी। उसकी ताकत कैसे उन 3 जवानों से कम हो सकती है? इस बुढ़िया की पहचान क्या है? वह अब भी आई, उसने ऐसी चाल चली जो मैंने कभी नहीं देखी। नहीं, अगर मैं कहूं कि मुझे नहीं पता तो मुझे नीचा देखा जाएगा। यह मुश्किल नहीं है। देखो इस बुढ़िया ने इस चाल को कैसे तोड़ा। अब तो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ेगा। उम्मीद है कि मैं इसे हल कर सकूं। मैंने कहा, यह सवाल मुझे परेशान नहीं करता। कह कुनकुन, अब तुम्हारी बारी है। तुम जाओ, तुम जाओ।
मैं आ गया। नानागोंग परिवार के वंशज अभी भी कुछ प्रतिभा रखते हैं, लेकिन कै और फैंग परिवार बहुत पीछे है। आपका क्या मतलब है? आप हमें नीचा समझते हैं? यह आप ही हैं जो इतनी मुश्किल चाल लेकर आए। इसे कौन हल कर सकता है? हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तुम बिलियर्ड्स खेल सकते हो? अगर तुम खेल सकते हो तो इसे हल कर सकते हो। ध्यान से देखो। रसातल से फुलोंग। यह मेरे के परिवार की अनोखी कला है। फुलोंग रसातल से बाहर। वह कैसे? यह मेरे फैंग परिवार की अनोखी कला है। स्टारफॉल गैलेक्सी। यह चाल पहाड़ों और नदियों को निगल जाती है। यह मेरे दादाजी से भी बेहतर है। मेरे दादाजी से भी बेहतर। तुम कौन हो? तुम हमारे तीनों परिवारों की अनोखी कलाएं कैसे जानते हो? तुम सब जानते हो? हाँ, अगर तुम हमें स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो इस अखाड़े से कभी बाहर मत निकलना। ये सही है। बच्चों, ये तीनों चालें मैंने तुम्हारे दादाजी को ये तीनों चालें सिखाई थीं। अब तुम मुझ पर आरोप लगाते हो, यह तो आसमान के खिलाफ है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह चाल मेरे दादाजी की कड़ी मेहनत और शोध का परिणाम थी। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने उन्हें सिखाया? जब तुम्हारे दादाजी को इसका एहसास हुआ, मैं उनके साथ थी और मैंने उन्हें प्रेरित किया समझने के लिए। कोई समस्या है? मुझे विश्वास नहीं होता जब तक कोई इसे साबित ना करे। मैं साबित कर सकता हूँ। देखिए चेयरपर्सन, आपके परिवार की अनोखी कलाएं वास्तव में उसने आपके दादाजी को सिखाई थी, क्योंकि वह पहले विश्व चैंपियन थी। क्या मैं सही हूँ अंजलि जी? अंजलि जी। विक्रम, 20 साल पहले तुम अभी भी यशवर्धन थे। तुम बस छोटे मोटे काम करने वाले आदमी थे, लेकिन अब तुम काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हो। वाकई हैरानी की बात है। अंजलि जी, आप सही हैं। मैं बस भाग्यशाली हूँ। मैं मिस्टर कोतानी के लिए काम करता हूँ। कोतानी जी मुझे अच्छा इंसान मानते हैं, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बेशक अंजलि जी, अगर आप मिस्टर तानिगुची के लिए काम कर सकती हैं, मुझे विश्वास है आपका दर्जा मुझसे कहीं ऊंचा होगा। अंजलि जी, आप इस पर विचार क्यों नहीं करती? तुम सच में विदेशियों के गुलाम हो और अब भी अपने मालिक के लिए भर्ती कर रहे हो। यशवर्धन ने तुम्हारे बारे में सच में कुछ गलत नहीं कहा था। तुम में छोटे मोटे गुण हैं, पर कोई बड़ा सिद्धांत नहीं। तुम एक संकीर्ण मानसिकता वाले और बदला लेने वाले खलनायक हो। छी। अंजलि, इतनी बेशर्म मत बनिए। मैंने बिलियर्ड्स कड़ी मेहनत से सीखा। मैंने यशवर्धन के लिए 3 साल काम किया, लेकिन उसकी नज़र में मैं अभी भी एक खलनायक था। अगर कोतानी जी ने मेरी सराहना नहीं की होती, मैं आज भी आपकी नज़रों में नीचा समझा जाता। हम कुछ लोग देशद्रोह को इतने ताजा और सुंदर तरीके से कहते हैं। विक्रम, तुम सच में पहले हो। रोहन, तुम यहाँ चाहे कितना भी कोस लो, मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता है तुम आज यहाँ आए हो काशीपुर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने और फिर वर्ल्ड बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में भाग लेने, और यूं हुआ कि आज मेरा काम तुम्हें हराना है। वैसे मैं तुम्हें एक प्राचीन अवशेष दिखाऊंगा। यह है यशवर्धन परिवार की काली सुनहरी क्यू। इस क्यू का मटेरियल कीमती लगता है। यह क्यू सिर्फ महंगा नहीं है। कहा जाता है कि यह क्यू यशवर्धन परिवार की अनोखी तकनीक आकाशगामी ड्रैगन के साथ वर्ल्ड चैंपियन भी कुछ समय के लिए किनारा कर लेते हैं। यह वही काली सुनहरी क्यू स्टिक है जिसका मेरे दादाजी ने जिक्र किया था। उस पर बना ड्रैगन जिंदा लगता है। अंजलि, मुझे पता है तुम आज यहाँ आई हो सिर्फ काशीपुर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए नहीं। ये इतना आसान नहीं है, बल्कि इससे भी जरूरी बात यह है कि इन 2 किशोरों की मदद करना उनके यशवर्धन परिवार की खानदानी क्यू वापस जीतने में। ठीक है, क्यू वापस जीतना ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक शर्त का वादा करना होगा। शर्त क्या है?
तुमने अब तीनों को हरा दिया है। तुम स्वाभाविक रूप से काशीपुर बिलियर्ड्स के चैंपियन हो। मैं इसे बदल नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। बेशक अगर तुम जीत गई तो यह काली सुनहरी क्यू तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें वहीं आत्महत्या करनी होगी। कैसा रहेगा सीनियर दीदी? आप उसे वादा नहीं कर सकती। क्यों? हम बाद में इसे वापस पाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर आप और कोई तरक्की नहीं की। अंजलि जी, आप भी ऐसा नहीं सोचती है ना? दीदी, उस पर ध्यान मत दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। भले ही मैं तुमसे मुकाबला ना करूं विक्रम, मैं आज इस जगह से नहीं जा सकती। ये सब उनके लोग हैं, हम नहीं जा सकते। यह कैसे हो सकता है? आज क्या हम सच में यहाँ मर जाएंगे? लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। तुम किससे डरते हो? मौत तो कुछ नहीं है। 18 साल बाद मैं फिर से हीरो बन जाऊंगी। हाँ। अंजलि सचमुच सीनियर हैं। उनकी निरीक्षण क्षमता आम लोगों से बिल्कुल अलग है। तुम बहुत बातें करते हो, तुलना कैसे? आज कुछ अलग खेलते हैं। जो पहले काली गेंद पॉट करेगा वही जीतेगा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। खेलने का ऐसा तरीका। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक ही शॉट में सारी गेंदें साफ कर दूंगी? इस खेल का जादू ये है कि हम में से कोई भी काली गेंद नहीं डाल सकता। बेशक 3 शॉट के बाद हम अपने हुनर पर भरोसा करेंगे। यह उचित है। उचित, बहुत उचित। पहला शॉट आपको देता हूं। तो मैं कोई लिहाज नहीं करूंगी। वाह, इस बार सफेद गेंद सीधे ट्रायंगल के नीचे मुश्किल सीधे बढ़ गई। कितने ग्रेड? हाँ, ये सफेद गेंद पॉकेट के किनारे पर अगर सावधानी न बरती, ये सफेद गेंद बस पॉकेट में गिर जाए। लगता है उस समय उसने हमारे साथ अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अंजलि जी, आप वाकई मुझे बहुत ऊपर समझते हैं। शुरू में ही इतनी जबरदस्त चाल चली। मुझे डर है आगे मैं इसे नहीं झेल पाऊंगा। विक्रम, नाटक बंद करो। अगर तुम ऐसे करते रहे तो यह तुम्हें और बुरी तरह हराएगा। जब सीनियर ने ऐसा कहा तो मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। बिल्कुल सही। इसे भी देख लीजिए। ब्लैक गोल्ड स्टिक, क्या यह उतना ही कमाल का है जितना कहा जाता है? वाह, हे भगवान। ऐसे भी खेला जा सकता है। लगता है मैंने फिर कुछ सीख लिया। अभी और भी बहुत कुछ है। इस विक्रम की ताकत, मैं वाकई फिर से मेहनती हो गया हूँ। 5 साल पहले से बहुत ज्यादा मजबूत। सीनियर दीदी, आपको सावधान रहना होगा। अंजलि, हम पहले 3 शॉट खेल चुके हैं। अगले शॉट में और गोल कर पाएंगे या नहीं, ये हमारी अपनी कुशलता पर निर्भर करता है और किस्मत पर। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह गेंद तोड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ। भाई, विक्रम ने कहा कि इसे तोड़ना आसान नहीं है। ऐसा क्यों? मुझे लगता है यह गेंद बहुत साधारण है। यह गेंद वाकई साधारण लग रही है, लेकिन रहस्य इस काली सुनहरी क्यू में है। जब भी यह काली सुनहरी क्यू सफेद गेंद से टकराती है, सफेद गेंद के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। साथ ही विक्रम हर बार जानबूझकर बल बढ़ा रहा है। डर है कि अगर यह फिर से टकराया तो यह सीधे टूट जाएगी। एक बार सफेद गेंद टूट गई तो अंजलि को हार माननी पड़ेगी। बकवास। तो हम यहाँ हार जाएंगे। चिंता मत करो, अंजलि जी पर भरोसा रखो। वह जरूर विक्रम को हरा सकती हैं। हम बिल्कुल। सफेद गेंद पहले ही भारी बल झेल चुकी है। इसका अंदरूनी हिस्सा टूट चुका है। जैसे ही मैं फिर से मारूंगी, सफेद गेंद निश्चित रूप से फट जाएगी। अगर आप हारना नहीं चाहते तो हार मान लो। कि माले थे। अंजलि जी, देखना बंद करें। अगर आप फिर से नहीं खेलती तो मैं मानूंगा कि आपने स्वेच्छा से हार मान ली। बुढ़ा, इस बार तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं है। गेंद नहीं खुली। क्या हो रहा है? पूर्व वर्ल्ड चैंपियन से तो यही उम्मीद थी। अंजलि जी की ताकत वाकई बेमिसाल है। सफेद गेंद अपनी जगह पर है और बाकी तीनों गेंदें पॉकेट में चली गईं। ये कमाल है। मैं जीत गया। दीदी जीत गई। मैं जीत गई। यह काली सुनहरी क्यूज अब मेरी है। क्या हो रहा है? हाँ, इस गेंद में कुछ गड़बड़ जरूर है। नामुमकिन? कोई कैसे कर सकता है? सफेद गेंद साफ तौर पर है और सफेद गेंद को तोड़ दिया। 3 गेंदें डाली और सफेद गेंद नहीं तोड़ी। आपने ये कैसे किया?
विक्रम, तुम इतने सालों से कोतानी ग्लेशियर के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम्हें पहाड़ पर निशाना लगाना नहीं आता? लेकिन आप कर सकती हैं। अदृश्य प्रहार, क्या यह कोई खोई हुई बिलियर्ड्स तकनीक नहीं है? आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ही इसे बनाया है। यह चाल, उसने सच में अदृश्य प्रहार का आविष्कार किया? इसे सुरक्षित रखो और फिर से मत खोना। अंजलि जी, यह काली सुनहरी क्यों आपकी है? वापस जीत ले, वही इसका मालिक होगा। चूंकि आप जीत गईं, यह क्यों आपका है? तो ऐसे में मैं मना नहीं करूंगी। अंजलि जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस काली क्यू से विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में चमकेंगी। आप मेरी सीनियर होने के लायक हैं। आपकी ताकत अब भी वैसी ही है। मिस्टर आर्यन, मुझे माफ करें, मैंने आपको निराश किया। मैं इस अंजलि को हराने में विफल रहा। कोई बात नहीं, अगले जन्म में अच्छा खेलना। नहीं मिस्टर आर्यन, मुझे एक और मौका दीजिए। मिस्टर आर्यन, कृपया मुझे एक और मौका दें। मिस्टर आर्यन, सीनियर दीदी। बहुत दिनों बाद मिले। आर्यन, क्या तुम मुझे मनाने आए हो कि विदेशियों के लिए काम करूं? दीदी, मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मिस्टर कोतानी, वह बुद्धिमानों का सम्मान करना है, चीन के कुछ लोगों के विपरीत। आर्यन, यहाँ बकवास मत करो। मैं मर जाऊं तो भी विदेशियों के लिए काम नहीं करूंगा। दीदी, आप भी ऐसा ही सोचती हैं? हाँ, इंसान गरीब हो सकता है या हारा हुआ, लेकिन बेहौसला नहीं हो सकता। मैं अंजलि हूँ, मेरी हिम्मत मजबूत है। मैं कोतानी ग्लेशियर का खाना नहीं खा सकती। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, तुम्हें वापस जाना चाहिए। अंजलि, देखते हैं। हाँ, चलो। बेरहम रहता है, आपको सावधान रहना होगा। वह पीठ पीछे आपसे बदला लेगा। चिंता मत करो छोटे भाई, भले ही वह बदला ले, वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में ही करेगा। अंजलि, इस बार मैं खुद तुम्हें गुरुजी से मिलने भेज दूंगा। सावधान रहो। गुरुजी, अंजलि की चोट अब गंभीर नहीं है, लेकिन उसका दायां हाथ आप 3 महीने तक उसे हिला नहीं सकती, नहीं तो काटने का खतरा है। यह सब आर्यन की गलती है। वह कमीना, अगर वह नहीं होता, मेरी सीनियर दीदी का दायां हाथ ऐसा नहीं होता। वह किस ज्यादा सतफला सीधे है। अब क्या करें? बस 1 हफ्ता बचा है। आप वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। अगर आपका दायां हाथ नहीं हिला तो हम सच में बर्बाद हो जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा, अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं। क्या प्रतियोगिता 1 हफ्ते में नहीं है? मैं बाएं हाथ से खेलने का अभ्यास करूंगी। क्या यह चलेगा? अब जब हम यहां आ गए हैं, इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। सफेद गेंद, चलो चलो एक साथ अभ्यास करते हैं। पेंडुलम, पेंडुलम। दीदी, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? आप 3 दिन और रात से अभ्यास कर रही हैं। आप ऐसे नहीं चल सकती, शरीर नहीं झेलेगा। मैं झेलूं या ना झेलूं, यह मेरा मामला है। पेंडुलम, क्या तुम देखना चाहते हो कि हमारा आर्यावर्त बिलियर्ड्स विदेशियों के अधीन हो जाए? पेंडुलम, मिस्टर आर्यन की अंजलि अभी भी बाएं हाथ से अभ्यास कर रही हैं। वह 3 दिन और रात से अभ्यास कर रही हैं और कोई सुधार नहीं हुआ। अच्छा, ये लो। धन्यवाद मिस्टर आर्यन, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी मिस्टर आर्यन। अंजलि पर नजर रखूंगी। अगर कोई खबर हो तो मुझे जल्द से जल्द सूचित करो। जी।
दीदी, हिम्मत का क्या फायदा? इस दुनिया में बिना हिम्मत के लोग हिम्मत वालों से ज्यादा हैं। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा दायां हाथ बेकार है और तुम यहाँ अब भी दिखावा कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ इस वर्ल्ड बिलियर्ड्स सीरीज में तुम कैसे जीतो। तुम अपने चरम के 50% तक ठीक हो गए हो ताकि तुम विश्व प्रतियोगिता में भाग ले सको, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कोतानी ग्लेशियर से लड़ाई लड़ी थी। वे लोग जिन्होंने कोतानी ग्लेशियर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दीदी, इस गद्दार का क्या करें? अंजलि, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यह सब पहले से जानती थीं। पिछली सारी बातें आप सब मेरे लिए नाटक कर रही थीं, है ना? वरना मैं आर्यन से कैसे निपटती? दीदी, आप जानती थी कि चेन परिवार में एक गद्दार है। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी, बस आप सबको बाहर निकालने के लिए। अंजलि, आप बहुत हिसाबी हैं। मैं हिसाब करती हूँ। मैं आर्यन के 10,000वें हिस्से का भी हिसाब नहीं कर सकती। इसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे बंद कर दो, चलने का समय हो गया। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आर्यन, गुरुजी के घर की सफाई करने का समय आ गया है। इंद्र। हाँ, हालांकि यहाँ कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर के लोग बहुत बदल गए हैं। जहाँ लोग होते हैं वहाँ दुनिया होती है। छोटे भाई, चलो अंदर चलते हैं। जी। दीदी, आप प्रतियोगिता में आने की हिम्मत करते हैं? दीदी, आपका दायां हाथ बेकार है। सिर्फ एक हाथ से क्या आप इतने सारे लोगों को हरा सकते हैं? आर्यन, तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुम नहीं होते तो सीनियर दीदी का दायां हाथ ऐसा कैसे होता? आर्यन, मैं किस हाथ से खेलूं? मैं गेम जीत सकती हूँ या नहीं, ये मेरी चिंता है। बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। मेरी सीनियर दीदी, मैं तो बस दयालुता से आपको याद दिला रहा हूँ। आप 3 राष्ट्रीय चैंपियनों का सामना करने वाली हैं और आखिरी विश्व चैंपियन का सिर्फ एक बाएं हाथ से आप नहीं जीत सकते। एक हाथ से जीतना मेरे लिए काफी है। ठीक है, मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप मुझे विश्व चैंपियन को कैसे हरा सकेंगे। यह वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है। यह बहुत भव्य है। बिल्कुल, यह एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है। यह दुनिया भर के चैंपियनों को एक साथ लाता है। देखो, वह यूरोपीय और अमेरिकी बिलियर्ड्स चैंपियन जिम हैं और नान्यू बिलियर्ड्स चैंपियन समीर। वे पिछले साल उपविजेता और तीसरे स्थान के हकदार थे। उनकी ऊर्जा वाकई अलग है। अगर ये चैंपियन नहीं है तो चैंपियन कौन है? चैंपियन वह आर्यन है। वह मूल रूप से काशीपुर से था। बाद में उसे विदेशी देश के कोतानी ग्लेशियर ने खरीद लिया। अब उसने विदेशी नागरिकता ले ली है और बन गया है विदेशियों के लिए काम करने वाला एक गुलाम। यह वर्ल्ड चैंपियन सच में बेहद बेहिम्मत है। हिम्मत का क्या फायदा? क्या इसे खाया जा सकता है? असलियत में सब पैसे का खेल है। काशीपुर के लोगों में हिम्मत है। इतने सालों से कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ। ईमानदारी का क्या फायदा? अगर 20 साल पहले वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन अंजलि अचानक रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुई होती तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ अपनी ताकत दिखाने की बारी नहीं आती। वर्ल्ड चैंपियन होने का क्या फायदा? वह तो दूसरों का कुत्ता। मुझे लगता है यह जानी पहचानी लगती है। वह थोड़ी उसी जैसी लगती है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन अंजलि, क्या यह हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम वर्ल्ड चैंपियन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? मैंने सुना है कि काशीपुर में हाल ही में एक पूल मास्टर था। ये तुम हो बुढ़िया? हाँ, ये मैं हूँ। हाँ, काशीपुर बिलियर्ड्स का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने एक बुढ़िया को वर्ल्ड बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में भाग लेने दिया। लगता है मिस्टर आर्यन ने काशीपुर छोड़ा जापान जाने का फैसला बुद्धिमानी था। हाँ, एक बुढ़िया को वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में भेजना। काशीपुर का बिलियर्ड्स संसार सब बेकार है। काशीपुर बिलियर्ड्स अच्छा है या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकते। अगर तुम सहमत नहीं हो तो चलो अब एक गेम खेलते हैं। हम सिर्फ एक हाथ से। तुम हमारे साथ खेलना चाहती हो? हाँ, ये बुढ़िया सच में कुछ है, सिर्फ बाएं हाथ से। लेकिन तुम इतनी घमंडी हो। तुम सच में काशीपुर की बदनामी करती हो। बकवास बंद करो।
क्या तुम खेलोगे या हाँ, भले ही हम जीत जाएं, लोग कहेंगे हमारा पलड़ा भारी था और तुम नुकसान में थी। तुम गलत हो? मैं आप तीनों को चुनौती देना चाहती हूँ। क्या यह बुढ़िया? क्या तू पागल है? एक बुढ़िया जिसके पास सिर्फ एक बायां हाथ है असल में दुनिया के टॉप 3 को चुनौती देना चाहती है। यह सचमुच बेतुका है। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं होती? दीदी तो दीदी हैं, बस उनका आभा ही इतने लोगों को दबा देती है। और तुम 2 हारे हुए और दुनिया के टॉप 3। क्या तुम इस एक हाथ वाली बुढ़िया को भी नहीं हरा सकते? क्या उसे भी नहीं हरा सकते? मिस्टर आर्यन, हम तीनों उससे लड़ेंगे और जीतेंगे, तो क्या दूसरे लोग हम पर हंसेंगे नहीं? हाँ, तो तुम सचमुच उसे कम आंकते हो। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 20 साल पहले वह दुनिया की सबसे मशहूर शख्सियत थी, इकलौती महिला बिलियर्ड्स चैंपियन। क्या वह 20 साल पहले गायब हुई पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन है, अंजलि? हाँ, यही है। क्योंकि वह हम तीनों को चुनौती देना चाहती हैं, तो खेलते हैं। वह हारने पर भी शर्मिंदा होती है, लेकिन अगर सीनियर दीदी हम सबको चुनौती देना चाहती हैं, प्यारी हैं, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। आर्यन, हद मत करो। ठीक है, मैं मान गई, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। अगर तुम हारे तो गुरुजी की समाधि के सामने खड़े होकर जीवन भर पश्चाताप करना। जब तुमने ऐसा कहा तो हम इसे अभी शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अंजलि इन तीनों को हरा सकती है? मिस्टर आर्यन, ये दुनिया के टॉप 3 हैं। एक बुढ़िया से निपटना जो बाएं हाथ से खेलती है उनके लिए बहुत आसान है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आप खुद करेंगे? आर्यन, ये सिर्फ मेरे कुत्ते हैं। अगर वह जीत गई तो अच्छा है, अगर नहीं जीत पाई तो कोई बात नहीं। आखिरकार कुछ चीजें मैं खुद करना पसंद करता हूँ, तब मैं अंजलि को अपने लिए काम पर लगा दूंगा। ये बेहतर नहीं होगा? हा 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 हा। बुढ़िया, आज मैं देखूंगी कि तुम एक हाथ से कैसे जीत सकती हो। चिंता मत करो, जल्द ही वह हार जाएगी। दीदी, अगर तुम थोड़ी देर और नहीं टिक पाई तो मत टिको। आखिरकार आत्महत्या सम्मानजनक हो सकती है। अंत में हारने वाला तुम ही होगे। शुरू करते हैं। दीदी, तुम्हें जीतना ही होगा। इस पूल के अंदर 2 स्कोरिंग गेंदें हैं। पीली गेंद 2 अंक की है और काली गेंद 3 अंक की। काली गेंद पीली गेंद से ज्यादा अंक की है। हम दोनों सबसे ज्यादा किसने खाया? कौन जीता? नियम साफ हैं। यह उचित नहीं है। आप 3 लोग, मैं अकेला हूँ। वह अकेली थी। आप तीनों के खिलाफ वह पहले से ही नुकसान में है। अब यह जोड़ो अंक प्रणाली तुम बिल्कुल नहीं फेयर प्ले। यह सही है। यह प्रतियोगिता उचित नहीं है। मैं तुम्हें निशाना बना रहा हूं। कैसे? तुम तुलना नहीं करना चाहते? दरवाजा वहां है, तुम जा सकते हो, लेकिन गुरुजी की नफरत तुम साइन अप नहीं कर सकते। तुम छोटे भाई, उत्तेजित मत हो, उससे मुकाबला करो। यहाँ कोई निष्पक्षता नहीं है। मैं यह नियम स्वीकार कर सकती हूँ। चलो शुरू करते हैं। सीनियर दीदी, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं जरूर जीतूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिम, तुम टी ऑफ करो। सीनियर दीदी, सावधान रहो। अगर तुम गेंद से लग जाओ, ये खेल तुम हार सकती हो। और उसने अंजलि को निशाना बनाया। वर्ल्ड चैंपियन, उसने ऐसा कैसे किया? देखो, अंजलि आगे बढ़ रही है। दीदी, गुरुजी सच में पक्षपाती हैं। उन्होंने तुम्हें 9 आसमानों की उड़ान सिखा दी। लगता है कि मैंने गुरुजी को धोखा दिया, वह सही था। तुम निराश हो। गुरुजी तुम्हें यह चाल सिखाने वाले थे तुम्हें, लेकिन तुम्हारा दिल खराब था, इसलिए उन्होंने हार मान ली। तुम केवल खुद को दोष दे सकते हो कि तुमने सही रास्ता नहीं चुना। बकवास है सही रास्ता न चुनना। आज मैं सबको बताऊंगा कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूं वही सही है। समीर, अब तुम्हारी बारी है।
आह, ओह, दीदी तुम बहुत लापरवाह हो। तुम फिसल गई और पीली गेंद खुल गई। माफ करना। दीदी मैं पहले ये 2 अंक ले लेता हूँ। हाँ, अब आर्यन को बढ़त मिल गई है और इस बार सिर्फ काली गेंद बची है। समझ गया, ये अंजलि फिर से खतरनाक हो गई है। आर्यन, क्या तुम्हें अब भी शर्म नहीं आती? अगर तुमने धोखा नहीं दिया होता और सीनियर दीदी को प्रभावित नहीं किया होता, वह गलतियां कैसे कर सकती थी? छोटी हरकत? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? किस आंख से देखा तुमने मुझे गड़बड़ करते हुए? यह दिमाग हो तो इसके बारे में सोचो। इतने सालों में तुम्हारी कुशलता बिल्कुल क्यों नहीं सुधरी? तुम सीनियर दीदी, ये शॉट फिर से तुम्हारी बारी है। सीनियर दीदी, तुम्हें आर्यन से सावधान रहना होगा। उससे दोबारा प्रभावित मत होना। चिंता मत करो, ये शॉट खत्म हो गया। ओह, मैं देखना चाहता हूं तुमने हमें एक गेंद से कैसे हराया। मुझे तो दिखा ही नहीं, उसने शॉट मारा। वह अंदर कैसे डाली, ये तो भगवान का काम है। ये मेरे इस साल का सबसे अच्छा खेल है जो मैंने देखा। बहुत शानदार है। ये क्या हो रहा है? मैंने उसे देखा ही नहीं गेंद मारते हुए। काली गेंद को कैसे डाला पॉकेट में? बुढ़िया इतनी तेज क्यों है? मैंने उसे निकलते भी नहीं देखा। गेंद कैसे गायब हो गई? नामुमकिन है। यह काली गेंद अंदर कैसे गई? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। आप खेलें। आपने जरूर धोखा दिया होगा। दूसरों से कमजोर हो, बस कमजोर हो। अभी जो मैंने तुम पर लगाया उसी गंदे तरीके की बात कर रहे हो? आर्यन, तुम इज्जतदार वर्ल्ड चैंपियन हो, मानने की हिम्मत नहीं कि मैं हार गया। हास्यास्पद है। अगर मैं हारा होता तो मैं मान लेता, लेकिन उसका शॉट अभी मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है मेरे गुरुजी वाकई पक्षपाती हैं। उन्होंने इतनी सारी तकनीकें छिपाई, मुझे नहीं सिखाई। मैं तुम्हें मना करती हूँ, गुरुजी के बारे में ऐसा मत कहो। वह चाल जो अभी थी तुम्हारी प्रसिद्ध चाल है, अजगर निकलता ड्रैगन। मेरा अजगर निकलता ड्रैगन? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। इस दुनिया में कोई इतना तेज नहीं हो सकता। क्यों नहीं? जब तक तुम मेहनत से सीखोगे और अभ्यास करोगे। अब समझ में आया? क्योंकि तू दिल का बुरा है। गुरुजी के जाने से पहले वो तेरी सबसे ज्यादा चिंता करते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि तुरंत की शोहरत और दौलत का लालच मत कर, वो सिर्फ अस्थाई हैं। लेकिन तूने नहीं सुना, भटक गया। ये सब तेरी अपनी गलती है भाई। गुरुजी की कब्र पर जा और गा। बहुत खूब, सच में बहुत खूब। सच में यह क्या खेल है? पूर्व वर्ल्ड चैंपियन से उम्मीद थी। आपकी ताकत सच में मजबूत है। मिस्टर कोतानी, आप मुझे बचाइए। मैं नहीं चाहता अमर गुरुजी की कब्र की जिंदगी भर रखवाली करूं। बेकार, यह काम ठीक से नहीं हो सका और अब भी मुझसे पूछता है। तीनों को निकालो और काट दो। मिस्टर कोतानी, मेरा कोई श्रेय नहीं, मेहनत तो है मिस्टर कोतानी। मिस अंजलि, क्या आपकी कोई रुचि है मेरी सेवा करने में? कोतानी ग्लेशियर, आखिरकार आप आ गए। आज मैं अपने गुरुजी का बदला लूंगी। अरे, इतना जल्दबाजी मत कीजिए। ये आते ही लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है। तो आप अपनी कीमत बताइए, चाहे कितनी भी हो। आप बता सकती हैं, मैं पूरा कर सकता हूँ। जब तक आप मेरी सेवा के लिए तैयार हैं, कैसा रहेगा? गुरुजी की जान, बहुत पहले से मेरे दिल में एक छुरी है। 20 साल से भी ज्यादा हो गए। हमें हिसाब करना चाहिए। टोस्ट ठुकराने का मतलब जुर्माना। रोहन, कोतानी ग्लेशियर, यह हमारा निजी झगड़ा है। उनके परिवारों को नुकसान न पहुंचाएं। जो मेरे काम के नहीं, बेशक मैं उन्हें नहीं रख सकता, लेकिन मैं अभी भी बहुत नरम हूँ। मैंने तुम्हें एक मौका छोड़ा है। आपका क्या मतलब है? मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीते, स्वाभाविक है, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। अगर तुम हारे, तुम यहीं मरोगे। कैसा रहा? ये मौका बुरा नहीं है ना? सीनियर दीदी, उनसे वादा करने में जल्दबाजी ना करें। कोई और रास्ता सोचते हैं। नहीं, मैं खेलूंगी। तो अभी शुरू करो, नहीं तो
तुम सब यहाँ मरोगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये सही है, बस मेरे साथ आज्ञाकारी होकर खेलो। तुम्हारे पास अभी भी जीतने का मौका है ना? चलो गेंदें लगाओ। मिस अंजलि, चूंकि गेंद लगा दी गई है तो मैं ब्रेक लेने वाला हूँ। दीदी सावधान रहें। ओह, आपकी प्रतिक्रिया तेज है। ये लो, मैं ये गेंद देख रहा हूँ, आप कैसे छिप सकती हैं? सीनियर दीदी। हाँ। अभी तो ब्रेक भी नहीं हुआ, आपका क्यों टूट गया? मुझे याद है, आपके हाथ में टूटी हुई स्टिक यशवर्धन परिवार का खानदानी क्यों है ना? यह गुणवत्ता मैं भी नहीं कर सकता। सीनियर दीदी, अब क्या होगा? टूटी हुई स्टिक सीधे हार के बराबर है। मिस अंजलि, मैं आपको एक और मौका दूंगा। अगर आप हार मान लेती हैं, आप अपने बेटे को जाने दे सकते हैं। हाँ, और आप ठीक रहेंगे। आप क्या चाहते हैं? कैसा रहेगा? कोतानी ग्लेशियर मैं कभी अपने दुश्मनों के लिए काम नहीं करूंगी और न ही विदेशियों के लिए। स्टिक छोटी है लेकिन फिर भी चल सकती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी टूटी हुई स्टिक से कैसे खेलना है। हम मरी हुई बत्तख सख्त मुंह मैं देखूंगा। आपके हाथ में टूटी हुई स्टिक, आप क्या कर सकती हैं? तुम टूटी हुई पूल क्यू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? गेंद कैसे मार सकते हो? यह तो इंसान और स्टिक का संयोजन है सीनियर दीदी। मैंने असल में इसका इस्तेमाल किया प्रसिद्ध एकाग्रता की चरम सीमा। यह तो चमत्कार है। हम्फ, तुम इतना गर्व किस बात पर कर रही हो? मत भूलो, तुम्हारा बेटा अभी भी मेरे हाथ में है। तुमने सच में पुलिस बुला ली? मेरी बाकी जिंदगी जेल में बिताओ। रोहन छोटे। दीदी, गुरुजी, कोतानी ग्लेशियर को मैंने जेल भेज दिया है। अगर आप स्वर्ग में हैं तो शांति से आराम करें। छोटे भाई, काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन कैसा चल रहा है? अब पूरे काशीपुर के सभी बिलियर्ड्स परिवार आपके इंतजाम के तहत सभी शामिल हो गए काशीपुर बिलियर्ड्स एसोसिएशन में और निकालने को तैयार हैं अपनी खानदानी कला छात्रों को सिखाने के लिए। अरे बहुत अच्छा है, हमारा काशीपुर बिलियर्ड्स व्यवसाय आगे बढ़ाया जा सकता है। वैसे वर्ल्ड बिलियर्ड्स एसोसिएशन ने आपको अध्यक्ष पद की पेशकश की है। मैं योग्य नहीं हूँ, अब यही है। हाँ ठीक है,